Hello everyone, I am Anisha from Health Informatics Departments. Today I am talking about speaking skills. Speaking skills क्या है? Speaking skill है हम किसी से बात कर रहे हैं, वो speaking skills है. Speaking skills किस तरह से improve करनी है? Speaking का मतलब आप किसी से बात कर रहे हो, किस वे में कर रहे हो, किस तरह से conversation कर रहे हो या किस तरह से body language है आपकी और आप किसी से किस तरह से बात करते हो, that is speaking skill. And we are talking about different type of skills. Reservation, opinion, disagree, accepting, invitation, decline, invitation. Reservation, opinions. हम किसी भी मीटिंग में हैं या किसी स्टाफ के साथ हैं और कोई कन्वर्सेशन चल रहा है तो हम किस तरह से बात कर सकते हैं. एक तो हमारा ये होता है कि हम एक सॉफ्ट स्किल यूज़ करें कि हम किसी भी चीज़ को अगर सुन रहे हैं उसका जो आंसर है हमारा एक सॉफ्टली हो कि हम किस तरह से हमने बात की, हम उस बात को हम अपने प्रेजेंट कैसे करते हैं कि हमने जो सुना है वो दैट इज़ राइट और हम किस तरह से बात करेंगे कि स्पोकन हमारा इस तरह से फील हो कि यू आर एग्री और नॉट एग्री. तो अगर कोई भी कन्वर्सेशन होता है उसमें आप किसी चीज़ को लेकर एग्री नहीं हो तो यू विल स्पीक लाइक डिसएग्रीइंग कि हम एग्री नहीं हैं. वो आपको एग्री करने का एक तरीका होता है कि आप डिसएग्री हैं तो आप उस चीज़ को डिसएग्री किसी भी पॉइंट से लेके आप डिसएग्री हैं या कोई लाइक हॉस्पिटल है या किसी डिपार्टमेंट में हो, किसी तरह का कोई ऐसा प्रॉब्लम है या जिसको लेके आप एग्री नहीं हो या किसी तरह का नया कोई या कुछ इम्प्लीमेंटेशन है या किसी तरह की आपका एडजस्टमेंट है, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है तो उसको लेकर आप एग्री नहीं हो तो उस चीज़ को डिसएग्री करने के लिए आपकी स्किल्स किस तरह से रहती हैं. यू ऑलवेज यूज़ सॉफ्ट स्किल्स. आप किस तरह से बात करेंगे तो आप अगर डिसएग्री हैं, डिसएग्री करने के लिए आपके स्किल्स होंगे, एग्रीइंग के स्किल्स अलग होंगे एंड आप किस तरह से जैसे अगर मीटिंग है और किसी भी तरह का कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है उसमें आप इंटरप्ट नहीं कर सकते. आप कर सकते हैं बट आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग होगा वो सॉफ्टली होना चाहिए कि आप एग्री नहीं हैं या यू आर डिसएग्री बट यू शुड यूज़ अ राइट मैनर. और टेलीफोनिक इसमें आपको है एक्सेप्टिंग इनविटेशन, डिक्लाइनिंग इनविटेशन. आपको कि आप किसी से बात कर रहे हैं या स्पीकिंग आपकी कैसी है या किसी तरह से आपसे कोई कन्वर्सेशन कर रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं एंड डिक्लाइन भी कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, इंटरव्यूज़, विजुअलाइजेशन, प्रेजेंटेशन. स्पीकिंग लाइक हम किसी को टॉपिक शेयर कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में किसी को समझाना चाहते हैं तो हम बात करके ही समझाते हैं. तो ये एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी होता है जिसमें टेलीफोन के थ्रू हम कन्वर्सेशन करते हैं, किसी से क्या बात करते हैं, सामने वाला आपकी बात सुनता है और आप उससे टेलीफोन पे बात करते हैं. जूम मीटिंग्स में बात होती है, मीटिंग होती है, उसमें एक पर्सन आपसे स्पीकिंग बात कर रहा है और आप सुनते हैं और जो स्पीकर होता है वो आपसे बात करता है, उसकी बात को आप कितना सुन पा रहे हैं, उससे एग्री हैं या डिसएग्री हैं. और विजुअल प्रेजेंटेशन, इंटरव्यूज़ में आप बोलते हैं. इंटरव्यूज़ में लाइक आप किसी चीज़ के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप किसी भी प्रोफेशन से हैं तो आपको उसके बारे में बोलना पड़ेगा कि आपके जो इंटरव्यू लेने के लिए है एम्प्लॉयर हैं आपसे क्या पूछना चाहते हैं या किस तरह का टॉपिक है उनका या किस डिपार्टमेंट के बारे में आपसे पूछना चाहते हैं या किस चीज़ के बारे में वो आपसे जानना चाहते हैं रिगार्डिंग योर क्वालिफिकेशन, रिगार्डिंग योर एक्सपीरियंस. तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा. और आप किस तरह से उनसे बात करते हैं, आपकी बात किस तरह से रहती है, एक सॉफ्टली रहती है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स क्या रहते हैं, दैट इज़ डिपेंड ऑन दैट कि आप किस तरह से किसी से डिस्कस करते हो. आपकी इंटरव्यू होती है तो आप उससे बात करते हो, बात करना और ये स्पीकिंग स्किल्स हैं. विजुअल प्रेजेंटेशन से आप किस तरह से किसी से ऑनलाइन या जूम रिकॉर्डिंग पे विजुलाइज करके या फिर किसी को अपना सिर्फ विजुअल करके समझा पाते हो कि मुझे क्या कहना है या किसी को स्पीकिंग इस तरह से हो कि आप अपनी बात करके किसी को समझा पाएँ कि जो मैंने आपसे कन्वर्सेशन किया है दैट इज़ अ फ्रूटफुल. और
राइटिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है डिफरेंस बिटवीन स्पोकन एंड राइटिंग फॉर्म। स्पोकन एक वो कन्वर्सेशन है जो कि एक वन पर्सन दूसरे पर्सन को सिर्फ एक बोल के समझा सकता है, दैट इज़ अ स्पोकन। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ द रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म क्या होता है कि जब हम किसी से बात ना करके और उसको एक रिटन फॉर्म में या लिख के समझा पाएँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, या फिर मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ, या हमारे यहाँ पर ये नया कुछ लॉन्च हो रहा है, या कुछ किसी भी तरह की आपकी कन्वर्सेशन हो, उसको आप रिटन में करके आप उसको समझा रहे हो। तो ये रिटन एंड डिफरेंस बिटवीन ए स्पोकन एंड रिटन। स्पोकन मतलब आप बोल के समझा रहे हो, तो आप बोल के समझाते हो किसी को किस तरह का टॉपिक है, क्या प्रॉब्लम है। लाइक डॉक्टर है, पेशेंट है, तो डॉक्टर पेशेंट को समझाता है बोल के कि आपको ये बीमारी है या ये प्रॉब्लम है, इससे आप कब ठीक होगे। फिर उसके बाद डॉक्टर उस चीज़ को लिखता भी है अपने पेपर पे कि ये बीमारी है और ये ट्रीटमेंट है, इसकी ये दवाई लेना है, सब कुछ जो भी है वो रिटन प्रिस्क्रिप्शन है। तो दैट इज़ स्पोकन वो कि जो उन्होंने बोल के समझाया, और रिटन वो कि जो उन्होंने पेपर पे लिख के पेशेंट को दिया, उसका प्रिस्क्रिप्शन दिया, तो उससे पेशेंट को कन्वे हुआ कि उनको क्या प्रॉब्लम है या वो आगे क्या करना चाहते हैं। How words are formed into phrases and clause, tense, abbreviation। तो इसमें आप रिटन के डिफरेंट वे है, आप किस तरह से रिटन में दे रहे हैं। लाइक आप किसी को लेटर लिखना चाहते हैं तो लेटर किस फॉर्म में लिखा जाएगा। लाइक जैसे आप स्टूडेंट्स हों, स्टूडेंट्स को अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है कोई किसी चीज़ को कन्वे करने के लिए कि लेटर कि उनको ये प्रॉब्लम है, या एप्लीकेशन है किस तरह की, सिक लीव है या अर्जेंट वर्क है, किसी टाइप का कोई भी अपना प्रिंसिपल को या अपने टीचर्स को कन्वे करना चाहते हैं इन अ रिटन फॉर्म। तो एक एप्लीकेशन या एक फॉर्मेट होता है जिसमें आप लिख सकते हैं, और उस फॉर्मेट का प्रॉपर एक वे होता है जिसमें वर्ड्स होते हैं, आपके राइट वर्ड्स यूज़ होने चाहिए। लाइक किस तरह से आप अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं या हिंदी में लिख रहे हैं, आप किस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, और इंग्लिश में भी वर्बल मतलब आप इंग्लिश में भी किस तरह से पैरा राइट कर रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में कर रहे हैं, तो आपको किस तरह से उसको स्टार्ट करना है, किस तरह से आपको एप्लीकेशन को फिनिश करना है, या फिर आपकी जो मेन प्रॉब्लम है उसको कैसे हाईलाइट करना है। तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो रिटन में होगा, बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिटन फॉर्म में आप लिख किसके लिए रहे हैं और किस वे में लिखना है। आपके जो रिटन फॉर्म है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली या वर्ड्स में। तो यू शुड नो बिफोर राइट एनीथिंग कि हम लिख क्या रहे हैं। एंड जैसे एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एंड सेंटेंसेस हो गए, किस तरह के सेंटेंस आपको यूज़ करना है, पंचुएशंस हैं, पंचुएट करना है किसी चीज़, पंचुएशंस हैं, पैराग्राफ्स हैं, टू डेवलपमेंट है पैराग्राफ। अब आपको किसी भी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना है तो सिर्फ एक वन पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ में कितना लिखा है, क्या पैराग्राफ है, किस चीज़ के रिगार्डिंग है, तो पैराग्राफ को कंप्लीट कैसे किया आपने, पैराग्राफ को आपको स्टार्ट कैसे किया, या उसको टॉपिक क्या दिया, और टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले आप उसको क्या डेफिनेशन दे रहे हो, या उस डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले आपने कोमा पैराग्राफ्स या किस तरह से बनाए, क्या आपने यूज़ किया। तो ये सब आपको एक राइटिंग स्किल्स में पता होना चाहिए कि किस तरह के आपको वर्ड्स यूज़ करने हैं, पैरा यूज़ करना है, क्लॉज यूज़ करने हैं या टेंसेस यूज़ करने हैं, किस टाइप के वर्ड्स का आपको यूज़ में लेना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।